तो एक पल में पार कर देते हो। जैसे परमात्मा नहीं बोलते कि जैसे कि अपना परमात्मा जो जो भगत की तरफ देखकर परमात्मा, जो भगत अपने यहाँ से निकल के अपने उस सतलोक में जाने के लिए तैयार होता है ना, हम्म। जो भगत सतलोक ले जाने के लिए तैयार होता है, जाने के लिए उसने कितनी मर्यादा 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 के चलने के लिए प्रयत्न करता है। अब बस उसकी तड़प रहती है, बस भगवान के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, अंदर से कसक लगी रहती है भगवान के पास, भगवान के पास जाओ। इसको संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको कुछ भी देखो, कुछ भी करो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। किसी के मन, किसी भी मन उसके अंदर मन नहीं लगता, बस वह बार बार इधर उधर अपने भगवान के पास ही जाने के लिए सोचता रहता है। उस भगत को क्या रहता है अंदर से, एक भगवान उसको कसक देखता है, उसको उसकी तड़प, उसकी मर्यादा, उसकी तड़प देखता है, तो वो क्या करता है परमात्मा की तरफ से मेहर आती है, वो मेहर से वो क्या होती है, उसके अंदर वो मेहर से भगत पार होता है। जी हो जा रहा, बिल्कुल। तो जब मेहर तेरी, मेहर मेहर है ना, ये मेहर से परमात्मा खुश होता है। जैसे नुक्ते होते हैं, नुक्ते के ऊपर भगत आगे को बढ़ता है, उस नुक्ते के ऊपर भी, तो उस टाइम परमात्मा खुश होता है। जी। इसलिए तुम पल पार हो जाए रजा तेरी। जब आपकी परमात्मा रजा हो जाएगी, जब आपको मेहर हो जाएगी, तो कर एक पल में पार कर दोगे आप कुछ भी कर सकते हो। काल कष्ट, परमात्मा। जी। हाँ, काल कष्ट से जीव दुखे सुन, मन तुमरे त्रिस आए कि ना, सत्य लोक के छोड़ के सतगुरु, काल लोक में आए कि ना। ये परमात्मा जी। उस सतलोक को छोड़कर इस काल लोक में आए ना परमात्मा, हम लोग को जीव को ऐसे ही गंदे लोग में आ गए। यहाँ पर बार बार कोई एक दूसरे को लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ऐसे गंदे लोग बनाकर परमात्मा कितना कष्ट उठा रहे हैं। ऐसे ही ऐसे लोग में ये, ऐसे लोग में हम लोग को निकालने के लिए परमात्मा कितना हम लोग को निकालने के लिए कितना परमात्मा कष्ट झेल रहे हैं। इसलिए जीव को निकालने के लिए, जीव को दुखी दुखी देख परमात्मा इस संसार में आए हुए हैं, और यहाँ से निकालने के लिए परमात्मा प्रयास करते, फिर उल्टा परमात्मा को हम दुखी कर देते हैं। फिर वो अपने सतलोक को छोड़कर आए, परमात्मा नहीं बोलते मैं अपने सतलोक को छोड़कर आता हूँ, मैं अपने सतलोक से आता हूँ और तीन रूप लीला करता हूँ। एक सिंहासन पर बैठ जाता है, दूसरा रूप मजा शिशुपाला जो मेरा रूप है, और शिशु रूप में रहता हूँ, और दूसरा जो तीसरा रूप जिंदा बाबा के रूप में जो कहीं पर भी संत रूप में प्रकट होता हूँ। वो अपने सतलोक को छोड़कर परमात्मा बोलते हैं ना, वो अपने सतलोक को छोड़कर आता है परमात्मा। उस सतलोक से परमात्मा छोड़कर इस काल लोक में आता है। असंग ब्रह्मांड एक काल लोक है, इस काल लोक में परमात्मा आता है। और ये सब, ये जो चीज है, ये सब परमात्मा ने पहले से ही सब इसका ये था। नहीं बोलते कि 21 ब्रह्मांड को भी क्या बोलते हैं, सतलोक की जेल है। वहां पर जो गलती करवाएगा परमात्मा, गलती कौन करता है, परमात्मा करवाता है उससे, जीव से। जीव जीव तो परमात्मा ने जीव को तो बता दिया ना, सब करने वाला परमात्मा है, जीव तो कुछ नहीं कर सकता। तो जिस भगत का टाइम आता है मोक्ष का, परमात्मा यहाँ पर भेज देते हैं, फिर यहाँ पर थोड़ा धक्का खा के फिर यहाँ से निकल के अपना, फिर यहाँ पर के दुख को देखकर, यहाँ से ये देखकर फिर उसको ज्ञान हो जाएगा, तो फिर वो अपने भगवान के पास जाने के लिए भक्ति कर, यहाँ पर भक्ति करता है और भगवान के पास जाने के लिए तैयारी रखता है। यहाँ पर दुख के ऊपर दुख है, दुख के ऊपर दुख है ना, वो परमात्मा की तरफ जाने के लिए क्या करता है, वो अपने भगवान पर सारे संसार को छोड़कर जो है अपने भगवान के पास जाने का तैयारी रखता है। पांच विकार से दूर होने के अंदर से एक संकल्प करता है परमात्मा से, हम पांच विकार से के बाहर निकल कर परमात्मा आपके पास आना चाहते हैं। और तो भगत के अंदर जो पांच विकार भोगने की इच्छा नहीं होती है, तो भगवान क्या करता है, उस भगत के अंदर प्रेरणा करके उसको अपना बनाकर उसको लेके जाता है, फिर ज्ञान समझाकर। वैसे ही जो जीव से प्यू, अभी जो जीव से प्यू बनने की जो प्रक्रिया है, ऐसी ही बनती है। भगत के अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होगी तो परमात्मा बोलते सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, तो वो अंदर से इच्छा नहीं रहेगी। जैसे कि क्या हुआ था, जो दुर्वासा रुचि था, लेकिन वो आगे वाले की इच्छा हो कि आगे वाले जो इसने शंकर की जो अपने श्री कृष्ण की जो पत्नियां थी, जो गोपियां थी, जो श्री कृष्ण की पत्नियां थी ना, वो पत्नियां क्या कर रही थी, वो दुर्वासा को खाना बनाकर लेके जा रही थी। लेकिन नदी इस तरफ नदी थी, नदी को पार कैसे करना है, तो क्या किया बाबा ऐसे ऐसे बोल के जाओ तो नदी पार होगी।
तो वापस वो आते वक्त में ऐसे बोलो तो नदी पर है, फिर ऐसे बोलो कि तुम नदी तुम्हारी फिर रास्ता देगी और यहाँ पर छोड़ेगी आप लोग को। तो चले गए वहां पर उस तरफ आते समय वहां पर चले गए। वहां पर चले जाने के बाद वो जो दुर्वासा ऋषि था वो तो पवनहारी था। उसने क्या किया, वहां पर जाने के उन्होंने वहां पर चले गए और वहां पर बोला कि हमने बहुत आपसे आपके लिए भंडारा बना कर लाया है और भंडारा खा लो, भंडारा खा लो। तो वो बोला कि मैं तो पवनहारी हूँ और मैं खाना नहीं खाता, मैं और मेरा व्रत है, मैं व्रत टूट जाएगा। तो बोला कि नहीं नहीं, हम बहुत प्रेम से बना के लाए हैं ऐसे तैसे। उनके फिर तो उनके मर्जी के लिए परमात्मा उनकी जो उनको क्या है, उनकी इच्छा थी कि वो भाई खाना हमने बहुत प्रेम से लाया, उसको खाना है। तो नहीं कमानेंगे तो नहीं खाएंगे तो क्या होता है, वो उसका ये हो जाता मन नाराज हो जाता है, इसलिए उसने खाया। लेकिन वो टूटा नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं खाया उसने। उसने जो आरती आई थी खाना बनाकर, वो तो आपने बोल दिया कि मैंने खाना खाता, मैं पौनाहारी हूँ। फिर भी वो आगे वाले नहीं माने, इसलिए ने क्या किया, वो खाना खा लिया। लेकिन खाना खाने के बाद भी वो क्या रहा, पौनाहारी रहा। और आते समय नदी के पास आई और बोला कि जो दुर्वासा ऋषि पवनहारी होगा तो उसको क्या करो, हमें रास्ता दे दो। उसी टाइम रास्ता दे दिया। किसने रास्ता दिया? भगवान ने दिया ना, नदी से कौन देगा रास्ता? ये उसी पवनहारी तो उसका व्रत टूट गया था ना, उसका व्रत टूट गया था, फिर नदी ने रास्ता किसे दिया? इनके हिसाब से टूट गया था ना, उसने खाना खाया था। तो पवनहारी इन्होंने खाना खाया, फिर वो पवनहारी कैसे रहा? फिर ऐसे नहीं हो, जो अपनी इच्छा से नहीं कोई अपनी इच्छा से इस संसार का कोई भोग नहीं भोगता तो उसको क्या किया जाता है, परमात्मा बोलते हैं वो उसके ऊपर लागू नहीं होता। जो इसकी संसार में रहने की इच्छा नहीं है, लेकिन उसको न रहने की इच्छा भी नहीं है, फिर उसका क्या हो रहा है, उसको ये सुख यहाँ की जो विकार है भोगने तत्पर है, वो उसके ऊपर क्या है, विकार भोगने के लिए प्रेशर है। वो उसकी भोगने की इच्छा नहीं है, लेकिन ऊपर से प्रेशर होने से फिर उसको क्या होता है, उसके ऊपर लागू नहीं हो कर्म। लेकिन जो भगत जो इस ऐसे विकार को, पांचवी विकार को क्या होता है, सच में उसको आनंद आता है ना, उसको खाने की इच्छा होती है, तो भगत अटक जाता है। फिर ये सब खेल इच्छाओं के ऊपर है। ये अपने अंदर ये सुख भोगने की जिस भगत के अंदर आ गई इच्छा, तो समझ लो ये भगत क्या हो रहा है, फंस रहा है आप। जब इस भगत किसी भगत के अंदर सुख भोगने की इच्छा नहीं है, प्रेशर से सब जो ऊपर पांच विकार के जो प्रेशर है, प्रेशर से कर रहा है, तो उतना उसके ऊपर लागू नहीं है। फिर वो चल रहा है अपने भक्ति, अपने मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है। फिर वो इसी प्रकार हमारे अंदर जो है, बिल्कुल हमारे अंदर भाव जो है, अपने या संसार से निकलकर अपने सतलोक जाने की भाव होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ ना अटकने की भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए मुझे यहाँ पर अभी खुशी महसूस हो रही है संसार में। जिस टाइम हम लोग को खुशी महसूस हो रही है, समझ लो हम लोग को पांचवे विकार के पीछे भागने की तैयारी चालू है। फिर हमारे अंदर थोड़ी सी भी खुशी उत्पन्न हो गई तो जीव की इच्छा बढ़ेगी, पांचवे विकार की इच्छा बढ़ेगी, वो हम लोग को लेके डूब जाएगी। फिर इसलिए हमारे अंदर कोई भी अब संसार में रहने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तड़प बननी चाहिए बार बार हम लोग को। इस संसार से ऐसा कोई चीज हो उससे हम लोग की संसार से क्या बने, घृणा बने। जब संसार से घृणा बनेगी तो हम लोग को भगवान से प्रेम बनेगा, और जब भगवान से प्रेम बनेगा तो भगवान हम लोग को लेके जाएगा। इसलिए जो हमारे ऊपर जो विकार लागू रहते हैं, तो इसकी इच्छा न भोगने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो ऊपर ये प्रेशर के चलते वो भोग रहा है। वैसे अंदर से एक क्या होती है, तड़प बनती है। वो जो इच्छा, वो खुद की इच्छा से नहीं, जो भगत क्या बोलते हैं, बाबा ऐसा ऐसे में पावी, ये भी जो हमारे अंदर पांचों विकार भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन करवाता कौन है? हमारी तो ये पांचों विकार भोगने की इच्छा तो परमात्मा सात सती के माध्यम से समझा दी है ना। पांचों भोगने की इच्छा भगत के अंदर नहीं होनी चाहिए। मुझे पांचों भोग भोगने की इच्छा नहीं हो रही है, तो क्या हो रही है, तो समझ में आ रहा है बाबा, उसको कहा जाना है बस अपने लोग सतलोक जाना है। इसलिए क्या कर रहा है, तड़प कर रहा है वो भगत है, और इस संसार से निकलकर अपने भगवान के पास जाने की तैयारी लगा रहा है। इसलिए परमात्मा क्या हो रहा है, काल कष्ट से जीव दुखी। काल कष्ट से क्या हो रहा है, ये सारे के सारे जीव दुखी है। परमात्मा को क्या हुआ, जीव को देखकर बहुत ही दया आ गई, तो परमात्मा सतलोक छोड़कर इस काल लोक में हम लोग को ज्ञान समझने चले आए। यहाँ पर ज्ञान समझाकर हमें अपने उस सतलोक, असली लोक में जहाँ पर हमारा परमात्मा रहता है, उस लोक में लेके जाने के लिए परमात्मा इस संसार में आए हुए हैं। नहीं कि परमात्मा यहाँ पर जीव से पीयू बनाने के लिए, नहीं कि परमात्मा ऐसे यहाँ पर जीव ही संख्या में रहने के लिए आए हैं। नहीं, जीव से पीयू बनाने के लिए परमात्मा आए हैं, तो अपने ही कर्म ही करिए है। तो परमात्मा जिसको समझाना है वो समझ जाएगा, और जिसको नहीं समझना है तो नहीं समझ पाएगा। क्योंकि ये सारे संसार परमात्मा जो ज्ञान दिए हैं, दोनों तरफ से ज्ञान दिए, बस इसमें हमारे लोग को नीर खीर का निवेर करना है।
इसमें संसार का भी ज्ञान दिया है और इसमें जो मोक्ष का मार्ग भी दिया है, मोक्ष का ज्ञान भी दिया है। मुझे इसको मोक्ष चाहिए वो मोक्ष का ज्ञान पकड़ेगा, जो संसार चाहिए जो संसार का ज्ञान का पकड़ के अपनी भक्ति करके अपना भगवान का नाम स्मरण जो दिया है करता रहेगा और भगवान से मांगता रहेगा, मुझे ये काट दे दो, मुझे कुट्टी दे दो, मेरा परिवार दे दो। परिवार दे दो, ऐसे ही वो क्या नहीं ऐसी इच्छा करता रहेगा जो संसार का ज्ञान लेगा वो। और जो मोक्ष का ज्ञान लेगा बस यहाँ से छुटकारा दे दो, भगवान को बोलता रहेगा बस भगवान यहाँ से छुटकारा दे दो, बस मोक्ष का ज्ञान लेगा। इसलिए तो बोलते ना परमात्मा निरक्षीय का करो निबेरा, जिसमें परमात्मा दोनों दिए हुए ज्ञान, इसमें बस निरक्षीय का निकरना है। इसमें बस खाली एक ही मांगना है भगवान को, भगवान हम लोग को बस अपने सतलोक में लेके चलो, इस संसार में नहीं रहना है। इस संसार में नहीं रहना परमात्मा उसकी तरफ ये बन जाएगी ज्ञान सुनने के बाद, तो संसार में रहने की इच्छा नहीं बनेगी। अभी देख लो, अभी तो राज को तो अभी 2-4 दिन से इसी तड़प बन रही है, भगवान बिल्कुल भी संसार में रखो ही मत, क्या करे अभी संसार में रहकर, लेकिन जल्द से जल्द यहाँ से निकाल के लेके चलो परमात्मा, अब नहीं रहना है संसार में, चीज ले रहे हैं। अभी हम क्या हो रहा है, सब भगत के अंदर थोड़ा थोड़ा कोई टेस्टी अन्न खा रहा होगा तो उसको अभी तो उसको लग रहा है वो संसार में रहने की, लेकिन टेस्टी अन्न खाना छोड़ दो तो क्या होगा, उसको तो ऐसा लगेगा भगवान अभी तो चारों तरफ से हमारे तो नाम तो परमात्मा ने यही किया है हम लोग को, जैसे कि परमात्मा का नियम है वो जितना वो आगे को रहेगा जिसको उतना वो भगत नहीं है, जिसको जो जो जिसका मान बढ़ाई में नाम है उसका भगत नहीं है। इसलिए परमात्मा हमारा क्या किया है, चारों तरफ से हमारे थूथू कर दिए है। और जो ये बाहर की किसी की तरफ हम लोग को ना बोल सकते किसी से, ना चर्चा तो भगत भगत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बोलने जाएंगे तो वो अलग ही समझ लेते हैं हम लोग को। इसलिए हम लोग के अंदर क्या होते चाहिए होने चाहिए, बस अपने भगवान के पास जाने के लिए बस अपने जीव का विकार है जो कम कर लेंगे तो ऐसा संसार में लगेगा कि बाबा संसार कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है संसार, आप जी के क्या करेंगे। अब बस भगवान जल्दी से जल्दी आ जाओ और हम लोग को इस संसार से निकाल कर ऐसे अपने सतलोक में लेके चलो। ऐसे भाव बनेगा, अंदर से तड़प बनेगी, वो कसक बनेगी भगवान के प्रति, हम लोग को नहीं जीना परमात्मा इस संसार में, क्या जी इस संसार में, इसलिए तड़प बनेगी, अलग से तड़प बनेगी। वो वही तड़प हम लोग को अपने भगवान से मिलाएगी, तड़प ही हम लोग को मिलाती है। जिसके अंदर तड़प है वही तड़प उसको भगत को मिलाएगी, जब तड़प नहीं होगी तो भगत भगवान के पास जाने के लिए पीछे रहेगा फिर। इसलिए परमात्मा हम लोग को क्या समझा रहे हैं, यहाँ से जितना जल्दी यहाँ से निकलने की प्रयत्न करोगे उतना ही परमात्मा जल्दी छोड़ेंगे। यानी हम ऐसे इसी संसार में इसी इसमें रहना चाहेंगे तो परमात्मा जल्दी नहीं छोड़ाएंगे, इसी में फिर रहते रह जाएंगे फिर। और जितनी चीज भगत की जितनी तड़प है उतना भगत आगे वो बढ़ता है। और तड़प क्या होती है, जिस भगत की तड़प होती है उस संसार में बिल्कुल मन नहीं लगता उसको, तब तड़प बनती है। जब उसका मन लग रहा है संसार में तो उस भगत की तड़प नहीं बनती, वो तो भगत सोचेगा और क्या करूं और क्या करूं, कैसे करूं और कुछ परमात्मा से मांगू क्या। अरे परमात्मा मांगने के लिए रह क्या गया है अभी संसार में, क्या चीज मांगे, क्या मांगो, कुछ सिर ना रहे देखत नहीं चला जग जाई, इस संसार में मांगो तो क्या मांगो, सब नाशवान होने वाला संसार है ये, हम तो हम भी मरने वाले हैं और कहाँ जाएंगे फिर धक्के खाने के लिए। ऐसे संसार में ऐसी इच्छा करके मांगेंगे भगवान से क्या दे दो, कुर्ती दे दो, और कुछ मांगना है तो मांगने के लिए बेटा दे दो बेटी दे दो, तो भगवान बोल रहे हैं ना संतान और संपत्ति का सुख नहीं है सतलोक, सतलोक में संतान और संपत्ति का सुख नहीं है बिल्कुल भी। और संतान संपत्ति का सुख सतलोक में नहीं है तो हम क्यों अपने कुछ मांगने की जरूरत है। यहाँ पर हम लोग को तो भगवान के पास जाना है ना। इस संसार का जो नियम है जो गलत नियम है, बस संसार में जो क्या हो गया, जिसको बच्चे जंग अच्छे हो गए, कार कोटी हो गए तो उसका जीवन सफल हो गया, उसका तो जीवन क्या सफल हो गया, वो तो होना तो हो गया, और जो असली जो करना है तो वो तो छोड़ दिया है। भक्ति करके इसकी सुख भोगने हैं तो क्या फायदा भक्ति करने का, मोक्ष प्राप्त करवाना नहीं है तो
बस भक्ति से सुख भोगना है, मैं भक्ति से सब मिलेंगे। परमात्मा खुद बोल दिया कि बाबा सब भक्ति से जो क्या मिलेगा, सारे संसार का सुख भी मिलेंगे और मोक्ष में मिलेगा। लेकिन मोक्ष के लिए जो चलेगा उसको मोक्ष मिलेगा, और जो भक्ति करके अपने यहाँ पर संसार में चाहेगा उसको मोक्ष नहीं मिलेगा। उसको जब अगले जन्म में परमात्मा देखेगा फिर वो देखेंगे परमात्मा की बाबा ठीक है, उसको देखेंगे कभी ना कभी उसको मोक्ष देंगे एक ना एक जन्म में। इसी प्रकार हम लोग को यही मांगना है, भगवान के अतिरिक्त मोक्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं मांगना है, बस अपना भोग परमात्मा आपके चरण कमल चाहिए, और तब जो क्या होगा भगत आगे को बढ़ेगा। जैसे कि अभी मैनेजमेंट में हो, कोई भी भगत कोई हो, अब शरण में आने के बाद और कुछ मांग रहा है, मुझे कार दे दो, मुझे कोठी दो, तो ये क्या होती है, ये भगत की और लंबी प्रोसीजर बढ़ जाती है। जैसे जब मांगने से, माया मांगने से भगत जो ज्ञान भी सुन रहा है, सत्संग भी सुन रहा है परमात्मा की, फिर और उसके बाद माया भी मांग रहा है, तो भगत की बहुत लंबी प्रोसीजर है। और जो भगत नहीं कुछ चाहता, कुछ मांगता नहीं, भगवान के चरण कमल मांगता है, तो उस भगत को क्या होती है, वो नजदीक, भगवान के नजदीक है वो। इसलिए तपतशिला पे जीव जले थे, उनको दे देख सुख पाए कि ना, वहां खू हुई तकरार निरंजन गेल तेरी। ये सब खेल तो परमात्मा खेलते हैं, लेकिन परमात्मा भी क्या लीला करते हैं, आप पे नाचे, आप पे गावे, आप पे ताल झन झन कर, आप नचे अब देखन हारा। और निरंजन भी खुद ही बना हुआ है, और आप ही खुद ही क्या कर रहा है, एक रूप बना, आप ही एक रूप बना कर वहां पर अभी बातें कर रहा है। आप पे नाचे, आप पे गावे, आप पे गा रहा है, आप पे नाच रहा है, सब खेल ही उन्हीं के हैं। इसलिए बस हम जीवों की नजर के लिए परमात्मा क्या करता है, जीव समझता खुद को करता, लेकिन उसके अंदर जो बैठी शक्ति है, शक्ति कर रहा है सारा खेल। और ये समझता मैंने मांग लिया, मैंने ठग लिया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, ये है क्या है, ये माया के अंदर है, इसलिए मैं करते हैं। जो माया के अंदर नहीं, ये क्या करता है, भगवान के चरण कमल देखता है, बस खाली भगवान के चरण कमल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वहां पर जो निरंजन के लोक में परमात्मा आए थे, ब्रह्मलोक में, जब तपस्या थी, तो वहां पर जो क्या किया, परमात्मा को मारने के लिए दौड़ गया, और उसके ऊपर और हारने के ऐसे लग गया मैं अभी मेरा कुछ नहीं, इनकी बहुत शक्ति है इनके पास, तो उन्होंने हार मान ली और चापलूसी करने लगा। फिर मेरे ये संसार में दे दो, मेरे संसार में ये कमी है, मेरे संसार में ये कमी है, ऐसा करो, मेरा ऐसा करो। तो परमात्मा जो करने वाले थे इसके लिए मुख बस खाली उसको निमित्त बनाकर उसके मुख से बुलवाना था, एक काम करवाना है करके। वहां पर बहुत तकरार हुई, उसके पर क्या परमात्मा ने उसको सब जो वचन देने थे वचन देकर फिर परमात्मा संसार में आ गए। प्रथम आए ब्रह्मा लोक में, ब्रह्मा जी को समझाए कि ना, विष्णु जी को शरण में लेके चरना के माल लाए कि ना। प्रथम जब परमात्मा आए थे तब प्रथम सतयुग में, तब क्या हुआ था, प्रथम किस में, ब्रह्मा लोक में आए थे, प्रथम ब्रह्मा जी के लोक में आए थे। तो उसको क्या ध्यान समझाया है, देखो तुम्हारे पुराण निकालो, कुरान निकालो, जो तुम्हारे पास जो भगवत गीता है, वो तुम्हारे पास जो वेद है वेद निकालो। आवाज आ रही ना भगत जी, सच्चा है भगत जी, आ रही है। आ रहे हैं नहीं जा सकते भाई, अकेला बोलता रहेगा और आवाज कट हो जाएगी आपकी तरफ से, नहीं जाएगी तो फिर अकेला बोल कर क्या करेगा। इसलिए बार बार बीच में पूछता है, कभी कभार नेट कट होता है ना। आ रहे ना, सही से आ रही ना। इसलिए परमात्मा ने ब्रह्मा लोक में आकर उस ब्रह्मा जी को समझाया गया, ऐसा है वो ऐसा है, परमात्मा एक ही है। और ये सब ये आगे से ब्रह्मा महेश विष्णु, आप जो है तीन गुण हो, आपको इसे काम दिया हुआ है, ये सेवा दी हुई है। और जो आपके ऊपर दुर्गा देवी है, उसके ऊपर निरंजन आपका बाप है, वो सब सारे बताकर उसके बाद वो पूर्ण अक्षर ब्रह्म के बारे में सब बताकर परमात्मा ने सब समझाया, तो थोड़ा समझ गया। फिर नाम लेने के लिए नाम, प्रथम नाम ले लिया, तो प्रथम नाम का एक ही नाम ले लिया। उसको परमात्मा बोलते कब तक भूखे, इनको एक ही नाम ले लिया। जो गुरु क्या कहते हैं, उस परमात्मा जो मंत्र देता है उसमें से एक नाम छाट लेता है, तो इसके कि छाटने का काम है, भगवान जो दे रहा है उसको तरफ नहीं लेते हैं, और बस एक एक मंत्र ले लेते हैं। विष्णु जी को चरण में लेके चरनामा का लाए कि ना, विष्णु को भी क्या किया, परमात्मा मंत्र देके अपना शिष्य बना लिया।
शिव शंकर को शीश बना के सोहम नाम दिए कि ना, थारी खूब हुई जयकार पहुंचे शिवपुरी। ये क्या बोलते हैं, शिवपुरी में जाने के बाद शिव भी क्या है, साधक है, वो भी उसको भक्ति के प्रति बहुत ये है, इसलिए उसे बहुत परमात्मा की क्या की, स्तुति की। खूब हुई खूब हुई जयकार, वहां पर परमात्मा की बहुत जयकार हुई। वहां पर जो देवी देवता रहते, सूर्य ऋषि मुनि रहते, आगे वाला जो ज्ञान देते रहते हैं, उनके बहुत क्या कर सत्कार करते वहां पर भी कोई भी ऐसा आएगा तो वहां पर तो परमात्मा ऐसा ज्ञान दिया, तो उसने तो बहुत सत्कार किया परमात्मा का। और पहुंचे शिवपुर, पहुंचने के बाद सत्कार बहुत किया, वहां पर ज्ञान भी लिया, नाम भी दिया, बस उसमें से क्या किया, एक नाम छाट लिया अलग अलग से। लहर तारा में कमल के फूल पर बालक बन दिखलाए कि ना, नीरू नीमा गए गा नहान को, वहां दुलाए को पाए कि ना। क्या किया था परमात्मा ने अपने इसको वचन दिया था ना, सुपर सुदर्शन को, तुम्हारे माता पिता को पार करूंगा। इसलिए परमात्मा 2-3 जन्म से उनके पीछे लगे हुए थे, नहीं मान रहे थे, लेकिन इस बार परमात्मा ने उसको बेटा, किसी भी जन्म में उनको बेटा नहीं दिया था, लेकिन क्या किया था परमात्मा ने, एक बार ऐसे ही उनके आंगन में ही परमात्मा एकदम अचानक प्रकट हो गए। उसके बाद सब राज्य में मुलादी करा दी, बाबा ऐसे ऐसे किसका बेटा गया क्या, तो किसी ने अपना बेटा नहीं सोचा, किसी उनको तो किसी का नहीं था, परमात्मा ही थे, लेकिन क्या हुआ, ये अपना बेटा नहीं, किसी ने अपना नहीं माना, इसलिए उन्हें अपने घर में रखा। और उसके बाद परमात्मा छोटे ही थे, लेकिन उनके सबको बोलने लगे, मैं आपका गुरु हूँ, मेरे से नाम ले लो, मैं आपको ज्ञान दूंगा, भक्ति करो। तो उस टाइम नहीं माने तो हाथ उगाड़ दिया, तो उसी टाइम परमात्मा गायब हो गए। तो बुढ़ापे तक रोते रहे, फरिश्ता आया था, परमात्मा आया था, हमने छोड़ दिया, मैंने वैसे किया ऐसे किया, ये सब क्या हुआ, वो तूने उस टाइम नहीं माने। और ये जो परमात्मा की जो है, परमात्मा दिए वचनों को पालन करते परमात्मा, इसलिए परमात्मा ने सुपर सुंदर को वचन दिए थे, वचन को पालन करने के परमात्मा आपने दृढ़ता से जो उनके अंदर दृढ़ता लाने के लिए ध्यान समझा रहे थे। जब नीरुनिमा के रूप में आए परमात्मा, नीरुनिमा गए नहान को, वहां जाके धुलाए को पाए कि ना, वहां पर परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होकर परमात्मा ने क्या किया, वहां पर जो नीरुनिमा थे उनके घर में परमात्मा चले गए। काजी आए मां नाम धरनो, नाम कबीर धरवाए कि ना, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि। इसलिए काजी सब आए थे नाम धरने के लिए, नाम बताने के लिए, लेकिन क्या हुआ, उनकी कुरान जो है, सारे कुरान भरपूर के पूरा भर भर के पर कबीर 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 नाम से चलने लगा। इसलिए परमात्मा से आओ क्या समझाते हैं वहां पर, यहाँ पर हम लोग यही समझा रहे परमात्मा कि जो किसी का कुछ नहीं चलता, सब भगवान के खेल चलते हैं। उसी जो कुरान था, कुरान के अंदर सब परमात्मा ने सब कबीर कबीर लिखवाया। कुरान के अंदर जो परमात्मा जो चाहिए वैसे परमात्मा करवाते हैं, किसी जीव को कुछ नहीं, जीव के कुछ बस की बात नहीं होती। परमात्मा जब चाहेंगे तब होता है ये सब सारा खेल। सिद्धि ही तो परमात्मा है, जब परमात्मा बोलते हैं ना, जिसके पास सिद्धि है, सिद्धि की जो चाबी रहती है, जो लोहा, जैसे कि लोहा के पास जब ये आता है, चुंबक आता है ना, तो लोहा बंद हो जाता है, चिपक जाता है लोहे को, चुंबक को चिपक जाता है लोहा। इसी प्रकार परमात्मा लोहा है, सारी सिद्धियां है ना, तो चिपक जाती है परमात्मा से। उस खुद ही परमात्मा का स्वरूप है वो सिद्धियां भी, परमात्मा शक्ति है। वो शक्ति किससे चलती है, भगवान की मर्जी से चलती है। भगवान जब चाहेगा उसको उसे खिलवाएगा, जब उसके अपनावाएगा, जब नहीं चाहेगा उसको नाश कर देगा परमात्मा। सिद्धियां हैं, इसी प्रकार परमात्मा सिद्धियां भी करते हैं, बस सिद्धियां नहीं होती तो कोई भगवान को मानता नहीं। ये सिद्धि आज तक है इसलिए तो भगवान को मानते हैं, सच में भगवान है करते हैं। और सिद्धियां नहीं होती तो क्या करते, भगवान के तो सिद्धियों का पता नहीं चलता, बस उनको क्या चाहिए, इनको थोड़ा मोक्ष चाहिए, इनको बस खाली लाभ चाहिए। लाभ चाहेंगे तो सारी दुनिया जय जयकार बोलने लग जाएगी। कोई भी देवी देवता हो, थोड़ा लाभ देगा तो वो क्या करेंगे, नहीं देवी देवता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऐसा है, ये है वो है करके जी पूजा करते रहेंगे। ज्ञान को आधार कौन बनाएगा, ज्ञान पता ही नहीं है, ज्ञान दुनिया को पता नहीं है, ज्ञान के अनुसार भी चलना पड़ता है। ज्ञान क्या है ये भी पता नहीं है, बस किसी के सोचो, किसी के सुनो और क्या करो, उसके अनुसार चलने की तैयारी करो। बस अपने अंदर भाव रखो भगवान के प्रति। अरे भगवान के प्रति भाव तो रखना है, किसके प्रति रखना,
कौन भगवान है वो, कौन से भगवान के प्रति भाव लगना है, तब ये संसार से हम लोग को मोक्ष मिल सकता है। ये कौन सा ज्ञान है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे विधान क्या कह रहे हैं, और जो विधान कह रहे हैं उसके अनुसार है या नहीं है। विधान हो जैसे कि अभी भारत की जो ये परिस्थिति बिगड़ रही है ना राजकारणों के चलते, तो इसका विधान क्या है, विधान के अनुसार जो चल रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनको अंदर क्या हो रहा है, गलत महसूस हो रहा है सारे। इसलिए एक ऊपर की एक के ऊपर एक अपना गलत आरोप लगा रहे हैं। इसलिए जो क्या है, परमात्मा का जो विधान है, जो सरकार का विधान है ना, सरकार का विधान उतना जो कड़क नहीं है, लेकिन भगवान का विधान एकदम कड़क है, क्योंकि एक ही लिखने वाला, एक ही चलाने वाला है, इसलिए उनका विधान कड़क ही रहता है। भले ही उन लोग को मैनेजमेंट वाले कुछ भी करे, लेकिन जो करने वाला एक ही है, जिसका भी मर्यादा में चला रहा है ना, तो भगवान चला रहा है। पूर्ण ब्रह्म क्या, तुम पूर्ण ब्रह्म करतार बन गए कबीर हरि। मथुरापुरी पर धर्मदास को आके आप बताए कि ना, कर्म कांड से कर्ण कांड में उलझा प्राणी, सत्य मार्ग दिखलाए कि ना। मथुरापुरी में धर्मदास को आके आप जताए कि ना। जब मथुरा पर परमात्मा गया था ना, अपना धर्मदास वहां पर गया था 68 तीर्थ करने के लिए, लेकिन वहां पर परमात्मा परमात्मा को टेंशन रहती है। परमात्मा बोलते हैं ना, जैसे कि क्या है, जैसे परमात्मा के जो संत रहते हैं, भगत रहते हैं, बार बार उनके ऊपर नजर रहती है, मेरे भगत क्या है, मैं भी भले ही अभी उनके शरण में नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगत मानते हैं पिछले जन्म के चलते। परमात्मा पिछले जन्म में मेरी भक्ति की थी, मेरा भगत है, एक ना एक दिन समझ जाएगा, एक ना एक दृढ़ता से भक्ति में लगेगा। इस जन्म में थोड़ा हार गया तो क्या हो गया, लेकिन अगले जन्म में तो अपनी भक्ति करके, दृढ़ता से भक्ति करके अपने भगवान को प्राप्त करने में लगेगा। इसलिए हम लोग को परमात्मा इसमें भी हम लोग को क्या कर रहे हैं, दृढ़ता से, जब तक आप दृढ़ता से नहीं लगोगे, दृढ़ता से लगकर अपने भक्ति के लिए एकदम सीरियस नहीं लोगे, अपने भक्ति को सीरियस नहीं लोगे, तो अपना क्या होता है, जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर पर हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो प्रोसीजर तो ऐसे लगी रहेगी, बस अपने भगवान के जाने के लिए आगे भी बढ़ना है, भले चाहे जीवो या मरो। परमात्मा पे संदेश में भी अभी जो आ रहा है उसमें क्या, वो कट के मरो, ऐसे मतलब अपने भक्ति के ऊपर इतना कुर्बान हो जाओ, देखो मत आगे पीछे, बस अपने भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम बिना प्रेम पावे नहीं चाहिए करोड़ों समाधिला। इसलिए हमारे अंदर प्रेम बनने के लिए जो भाव है, वह इसी से भाव बनते हैं। और जो बोलते हैं परमात्मा साधना होती है, साधना मतलब नामस्मरण करना, तो नामस्मरण से क्या बनती है, तो साधना क्या होती है, साधना हो जाती है तो सिद्धि शक्ति सारे काम हो जाते हैं। मतलब उसी सिद्धि शक्ति होगी तो क्या इच्छा करेगा उसे ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद सिद्धि शक्ति, थोड़ी बहुत शक्ति भी आती है तो वो क्या चाहता है वैसा होता है। जो भगत चाहेगा सतलोक जाना, बस खाली उस सतलोक के लेके जाएगा भगवान। फिर उसको ऐसे क्या, जो सतलोक में लेके जाना है तो कैसे तैयार करना है, कैसे इसके साथ संघर्ष करवाना है। तो परमात्मा जैसे कि क्या आर्मी में हो, पुलिस स्टेशन में हो, पुलिस में जब बुरी भर्ती होती है तो जब उनको ट्रेनिंग आती है, ट्रेनिंग को देखकर भाग सब कोई भाग जाता है। ऐसी कड़क ट्रेनिंग रहती है, कड़क ट्रेनिंग रहेगी तभी तो भगत बन पाए हो, तभी तो सैनिक बन पाएगा। और कड़क ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो भाग के फायदा क्या उस भगत का, सैनिक का कुछ फायदा नहीं है। तो मेन अपने अंदर जो हिम्मत नहीं है तो उसके अंदर उस मार्ग पर नहीं जाना चाहिए, जो है तो उसके ऊपर डट के रहना चाहिए। धर्मदास पर परमात्मा धर्मदास के पास आए थे, कर्म कांड में उलझा प्राणी, सत्य मार्ग दिखलाया वहां पर परमात्मा ने। ब्रह्मांड की सो राजकाल का न्यो सुन के धक्का खाए कि ना, तुमने दे दिए शब्द सहार गीता दूर धरी। 21 ब्रह्मांड में जब 21 ब्रह्मांड जो है एक काल का ये सब खेल करके बताया, तो एकदम से ये हो गया, एकदम सा बहुत ही धक्का बस उसको बैठा, ये तो काल का लोग है, ऐसे कसाई के लोग में रह रहे हम, ऐसा ही है अब, यो हम लोग को दुख देता है। इसलिए वो एकदम धक्का सा हो गया उसको। रामानंद योग में उलझा है, रामानंद योग में उलझा, शिष्य होके सुलझाए कि ना, सुपर सुदर्शन को शरण में लेके अपने वचन निभाए कि ना। रामानंद जी को क्या कहता है, योग में, योग जो कैसे शरीर छोड़कर आगे को बढ़ते हैं उसको योग कहते हैं। तब उसको योग के द्वारा जो आगे बढ़ते हैं 10वें दौर तक 11वें दौर तक चले जाते हैं ना,
ये वो इस योग की शक्ति जाने के लिए तैयार होती है। जैसे कि कोई ये ब्रह्मा महेश विष्णु को बस त्रिकुट तक जाने के लिए तैयारी रखता है, उनको तो बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने हम लोग के तो सब रास्ते बंद कर दिए, उसके अंदर शक्ति आने वाली है, सारी बंद कर दिया भगवान ने। शेष होकर सुलझाए कि ना, सुपच के शरण में लाके लेके अपने वचन निभाए क्या। सुपच के माता पिता नीरू निमा वो बेटा बन दिए मुक्ताए कि ना, क्या हो के वहां पर बेटा बन के उनको मुक्त किया, मतलब उनको आगे की राह दे दी, आगे को बड़े भगत। अभी ये क्या है, भगवान क्या करते, ज्ञान लेकर अभी तो उनका मोक्ष ही चाह रहे थे ना वो भी। वो तो क्या करेगा भगवान, जब तक वो सही टाइम नहीं आता तब तक उसकी क्या करते, भक्ति बढ़वाकर एक न एक दिन वो जो परम पद की खोज, तत्व ज्ञान होने के पश्चात परम पद की खोज करनी चाहिए। उसके बाद फिर संसार में कभी लौट कर नहीं आता। वो अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर चार चार का जो है उसमें परमात्मा बता रहे हैं, उस परमात्मा की क्या होनी चाहिए, तत्व ज्ञान होने के पश्चात परम पद की खोज करनी चाहिए। जब परम पद की खोज हो जाएगी तभी तो भगत की दृढ़ आस्था बनेगी भगवान के ऊपर, तभी तो भगत आगे को बढ़ेगा, भगवान के पास जाने तैयारी करेगा। फिर उसके अंदर ऐसे प्रेरणा होगी जब चाहने की, ऐसे संसार में मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अभी क्या लगे हम लोग ऐसे, क्या कैसे लगेगा वही संसार में भी, ऐसे जीव के विकार भी कम हो गए, संसार की तरफ से हम लोग को कोई सब हे मानते हैं, तो हम लोग हमारे अंदर क्या बनेगा विचार, कुछ नहीं बनेगा, एकदम जीरो बनेगा। फिर वो भगवान अभिमान भी नहीं आने देगा उस भगत को, उससे सारे काम करके अभिमान बना के उसको भी फिर संसार से लेके जाएगा। बलक बुखारे में कैद किए आके आप छुड़वाए कि ना, महल पे ऊट और सह महल सरा कही सुन के चक्कर खाए कि ना। जो बादशाह था, जो सम्मन वाली आत्मा थी, सम्मन वाली आत्मा ने तो उस टाइम बहुत दान किया था, और अपना परमात्मा का जो नुक्ता आया था उसके ऊपर परमात्मा का क्या किया था, सिर काट दिया था। जैसे ही भगत रहते हैं नुक्ते के ऊपर टट जाते हैं, नुक्ते के ऊपर जो आगे को बढ़ते हैं, वैसे भगत होते, गरीब भगत है। अमीर होते तो तुरंत उसको छोड़कर, अपनी भक्ति को छोड़, अपनी भक्ति को छोड़कर अपने संसार के पीछे लगते रहते हो। बलक बुकारे संत कैद की आके आप छुड़वाए कि ना, और महल में ऊट उस महल सरा करके सुन के चक्कर खाए कि ना। ऐसे ही जो है ऐसे कर्म परमात्मा बनवाते, जैसे कि इसके पीछे संबंध के बनवाए कर्म, वो तो इच्छा करके कर रहा था ना, इच्छा कर रहा था। जब ज्ञान नहीं था, जब उसने उसका कर्म परमात्मा किया, लेकिन परमात्मा कभी किसी को उधार नहीं रखता, तो बार बार बोलने लगा अंदर अंदर से, परमात्मा मेरे पास धन होता तो मुझे बैठना काटना नहीं पता। आगे भगवान के आगे भी नहीं बोला, वो पीछे बोला, लेकिन अंतर्यामी में परमात्मा है, उसको समझ में आ गया परमात्मा ऐसे दिया। तो इसमें बहुत बड़ा सेठ बन गया, पूरी दिल्ली में बहुत बड़ा सेठ बन गया भगवान की मर्जी से। मैं तो भगवान कितने वो सेठ एक सेकंड में बना दे, लेकिन जो मोक्ष का सौदा है, जो मोक्ष से दिखला आगे को नहीं बढ़ते हैं, जो आगे को बढ़ना बढ़ेगा तो भगवान क्या करेगा, तो उसको आगे आगे लेके जाएगा भगत को। बांधी होकर सेज जाए तने, तीन कोरडे खाए कि ना, तुम बन गए नर से नार हो जा ओढ़ा, सिर धरी तुम क्या बन गए, नर से नार बन गए। परमात्मा से भी क्या, पुरुष से भी क्या बने, स्त्री बने आप। ओढ़ा चीर धरी, परमात्मा अपने भक्तों को निकालने के, देखो क्या क्या बनते हैं, स्त्री भी बनते हैं, पुरुष भी बनते हैं, और फिर अपना वहां से अपना काम निकालने के लिए परमात्मा उसका सही, उस भगत को यहाँ से निकालने के लिए तैयारी करते परमात्मा। ऐसा कुछ इसको बता दो, इसकी संसार से इच्छा नहीं, इच्छा हटेगी तभी तो उसकी यहाँ से निकलने की, इसे यहाँ से निकलने की तैयारी लगेगी। इच्छा ही नहीं हटेगी तो इसे ऐसे संसार से निकलने की सजा, वो कैसे फिर नहीं जाएगा आगे, फिर उसकी जो अंदर इच्छा है तो इच्छा खत्म कैसे वसम होगी। ऐसे ही परमात्मा क्या करते हैं, उसकी एक एक इच्छा को मार देते हैं।
भगत के, जो भगत के अंदर इच्छा रहती है तो उसको ज्ञान ज्ञान की इच्छा हटती है, इसलिए परमात्मा उसको ज्ञान देते हैं और इच्छा हटवाकर इस संसार से लेकर जाने के लिए परमात्मा हम लोग को आगे बढ़ाते हैं। क्या बता रहे, गरीब दास गए गऊ चरावन, वा दूध के प्याले पिए कि ना, चूड़ानी में ग्रंथ की रचना करवा के न्यारे भेद दिए कि ना। चूड़ानी में ग्रंथ की रचना करवा कर न्यारे भेद दिए कि ना। गरीब दास गऊ चरावन गए, गऊ चरावन व दूध के प्याले पिए कि ना। परमात्मा को सबको पता है ये कि क्या है, वहां पर परमात्मा है। और अच्छे एक 2 साल की बूढ़ी बच्चियां थी, वो गरीबदास की उसके ऊपर क्या किया, हाथ परमात्मा उसको बुला के, गरीबदास मैंने बुला के लाया, ये कैसे दूध दे सकती है, अभी तो 1 1.5 2 साल की भी नहीं है, मैं कैसे दूध देगी ये। तो परमात्मा ने हाथ रख दिया, तो उसका क्या हो गया, स्तन बढ़ गए और सतलोक से दूसरे स्थान में आ गया, और परमात्मा ने अपने आप ही निकल गए और अपने आप ही भरने के बाद अपने आप ही दूध बंद होने लगा। चूड़ानी में ग्रंथ की रचना करवा कर, किसने ग्रंथ रचवाया, यही तो परमात्मा गरीबदास महाराज के रूप में आए थे, उन्होंने क्या किया, ग्रंथ की रचना करवा दी। और ये ज्ञान सबको समझा रहे परमात्मा। अब रामानंद संत तुम्हारे अपने शरणा में लिए कि ना। रामदेवानंद संत तुम्हारे अपने शरण में लिए कि ना। या फिर क्या किया, राम देवानंद संत तुम्हारे अपने शरण में लिए कि ना। परमात्मा की ऐसी ही वाणी है, अपने शरण में लिए कि ना। क्या किया, आपके शरण में लेकर उसको सार शब्द दिया कि ना। दिया रामपाल उद्धार, देखिए शब्द जड़ी। रामपाल ने, परमात्मा क्या बता रहे, परमात्मा ने, दास ने क्या किया, उनको शब्द जड़ी देकर उद्धार किया उनका। इसलिए तुम कर दो पल में पार हो जा, रजा तेरी मेहर हो जा, और मेहर तेरी राजा। रजा तेरी जब तो क्या होती है, जब रजा मेहर नहीं होती तब तो पार नहीं होता। भगत कितने भी क्या बोलते हैं परमात्मा, भगत का क्या काम होता है, बस भगत का काम बीजना का होता है। जो आएगा नहीं आएगा तो अल्लाह परमात्मा के ऊपर है। बीज तो डाल दिया, वो किसान का काम ही है ना बीज डालना, और उसके तो भगवान के भरोसे बैठना चाहिए, जो बीज डाला है तो भगवान देगा करके। इसी प्रकार जो है, तुम कर दो पल में पार हो जा, रजा तेरी। जो भगवान क्या, भगवान की भक्ति करेगा, भगवान से चाहेगा सब कुछ, तो भगवान क्या करता है, उसको मोक्ष दे देता है। मोक्ष का सौदा कोई आम सौदा नहीं है। भगत के अंदर जो मोक्ष के लिए थोड़ा कमजोरी आती है, तो मोक्ष का ऐसा कैसे मिल सकता है भगत को, ऐसे एकदम आसानी से मिल सकता है भगत को मोक्ष। जन्मों जन्मों से उसको क्या किया जाता है, परमात्मा ट्रेनिंग करवाते 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 यहाँ पर लाकर लास्ट में देखते हैं परमात्मा को मेरे भगत हैं। इसलिए तुम कर दो पल में पार हो जा, रजा तेरी। सत्तर भगत आवाज आ रही ना। जी भगत जी, आवाज आ रही है। हाँ, अच्छा। बोले भगत जी, अकेले बोले तो सबको नहीं आती है।
कोई कोई बीच में बोलेगा चर्चा करेंगे तो नींद ले जाता है, किसी को दिमाग कर दिया जाए। जी भगत जी। उसमें जो ग्रुप में भी कटिंग पड़ा था। हाँ 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 उसमें उसमें नहीं, जब काशी में परीक्षा लिए थे परमात्मा हाँ 18। हाँ हाँ, वो बड़वा बड़वा सब कोई ना माने। तो उसमें हम्म। बोल रहे हैं कि देखो गाड़ी का संग ले, कहते कौन छत्तीस। भले वाणी बोले हम्म कि भड़वा बड़वा सब कहे, कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम बांटत सबका बोझ। फिर बता रहे हैं देखो गण हम्म। का संग ले, कहते कौन छत्तीस। मतलब वो लोग सब 36 मान रहे थे, तभी नहीं, मतलब वो लोग देश दोष देख रहे थे परमात्मा में। हाँ 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 हाँ, दूसरे को जीव को कर्ता मान रहे थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। वो करता मान के, तभी तो मतलब इसमें वही संकेत है, मतलब एक नहीं मान रहे थे, तभी यहाँ लिख रहे हैं, मतलब देखो गण का संग ले, कहते कौन छत्तीस। 36 मान रहे हम्म। थे, इसकी वजह से वो लोग दोष दोष देख रहे थे। जब तक एक नहीं मानेंगे तब तक कोई भगवान को पहचाने नहीं, पहचानेगा नहीं, और मोक्ष भी नहीं होगा। हाँ वही ना भगत जी, परमात्मा ही तो समझा रहे, वेदों के अनुसार भगवत गीता के अनुसार भगवान कौन है पहला देख लो, कुरान शरीफ के अनुसार जो कहा पर भी है भगवान कौन है, कबीर है, कबीर एक ही भगवान है तो क्या है, एक ही करता है, फिर उसके बाद किसी और में देखने की जरूरत नहीं है, एक भगवान है तो एक ही मानना पड़ेगा। कब तक किसी और के उसके आर में मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। अब वहां पे इसी की वजह से फेल हो गए थे, एक नहीं मान पाए, सब अलग अलग मान रहे थे, 36 मान रहे थे सब अलग अलग। हाँ हाँ बराबर भगत जी। और फिर दूसरे कटिंग नहीं, मतलब जो तीर बाण से जब परमात्मा को पत्थर बांध के तालाब में डाल दिए थे, फिर मतलब 12 पहर तक, मतलब तीर फिर से बाण हम्म गोले जो चलाए थे। तो के बोले हाँ। हाँ। तब फिर उसमें क्या बता रहे हैं लास्ट में, वो बता रहे थे कि मतलब गिरे ऐसी जगह दाता, कोई और नुकसान ना हो जाए। मतलब ये सब उसमें परमात्मा बता रहे हैं कि ये उसके हाथ में सारा खेल था। जैसे परमात्मा हाँ को नहीं लग रहा था ना, परमात्मा उसमें बता रहे हैं स्पष्ट रूप से, मतलब ऐसे जगह जा रहा था वो, तो उसके हाथ में, मतलब गिरे ऐसे जगह दाता जहाँ कोई नुकसान ना हो। ये सब उसके हाथ में खेल था, ये सारा खेल उसके हाथ में। यानी परमात्मा को लोग मान रहे थे, लेकिन परमात्मा इधर उधर कर दे रहे थे। और तीर जो गोला था, और कहीं से तीर बाण जो मार रहे थे परमात्मा को, हाँ 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 तो हाँ। परमात्मा खुद बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि गेरे ऐसी जगह जाता है, मतलब वो सब जो गेरे मतलब छोड़े, वो परमात्मा का हाथ में था। ऐसे जगह वो कर रहे थे कि ताकि कोई मतलब नुकसान ना हो जाए, और ये सब उसके हाथ में खेल था। हाँ, हम्म। परमात्मा यहाँ पे संकेत कर रहे हैं कि मतलब वो सब करने कराने वाले सब परमात्मा एक ही है। बर्बाद क्या करते हैं भगत जी, बस जीव की इच्छा मरने के लिए जो है सिस्टम करते हैं, सब खेल परमात्मा उसके अंदर बैठ के, सब भगत के अंदर बैठ के, जगत के अंदर बैठ के खुद के परमात्मा खेलते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उस भगत जीव की इच्छा हो रहती है ना, हाँ, इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा करते रहते हैं, लेकिन इच्छा उत्पन्न करने वाला वही है, लेकिन जान समझने के बाद क्या है, भगवान ही सब करता है, समझने के बाद इच्छा खत्म होती है, वो भगवान के पास चले जाता है, फिर भगवान पद के पास सीख पाते हैं। और एक और था, तो उसमें परमात्मा बता रहे हैं, हंस हंस यानी जी परमहंस परमात्मा। हम्म। जैसे बराबर। परमात्मा बता रहे हैं कि सतलोक में सब हंस हंसने के रूप में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी जैसे उन लोगों को पता नहीं कि उन लोगों को यही है कि मतलब हंस, मतलब जिनका मोक्ष हो गया वो हंस बन जाते हैं। अब परमात्मा इसमें स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, हंस यानी जीव, और कहीं से परमहंस परमात्मा। हम्म।
आप जावे सो हंसा कहिए परम हंस नहीं आया रे। परमात्मा वाणी बोलते ना, आए जावे सो हंसा कहिए, जब तक जन्म मृत्यु में हंस है। तो हंस को क्या कहा है, जीव संज्ञा दी है। जीव मतलब क्या है, परमात्मा बताया जब तक जीव संज्ञा में हो, जब तक आप क्या है, तब ऊपर कर्म लागू है सब सारे के सारे। और जब आप प्यू बनेंगे तो फिर क्या होगा, आपके ऊपर कर्म नहीं लगेंगे, फिर आप क्या होगे, बरी हो जाओगे, कैसे बाहर निकल दिया जाओगे, अच्छा, ये तब उठ आवाज जाओगे। नहीं। अच्छा, सच्चाई बदल जाओगे अपने क्या। आवाज नहीं आ रही है। हम्म। आवाज तो आ रही है। प्रॉब्लम था शायद। ऐसे ही है दीदी, जो पॉइंट दे रहे थे परमात्मा हम लोग को समझा रहे, अब दृढ़ करवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो सब फिर परमात्मा बोलते हैं हमारे को दीजिए, फिर हम लोग को अपने भगवान के पास जाने की तैयारी करनी है। हमने खुद ने अपने कर्ता मानते मानते आज कुत्ता कुत्ता गधा बने, चौसा क्यों नहीं, गंजी नाली कीड़े बने, फिर भी अभी तक हमारा अपनापन नहीं गया, खुद को मानना नहीं गया। ये ऐसे अभ्यास करते हैं, ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो अपना मानना छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना करेंगे आप तो फिर अपने ऊपर ला जाएगा। जी रोहित जी। हाँ, ये तो मन है, उसको बुलाता है, बार बार तो बात कुछ नहीं होती है, बस उसको इतना ऊपर ऊपर से ले लेता है। नहीं नहीं नहीं, करता परमात्मा बोल बोल के अपना क्या करेगा, अंदर से होने नहीं देगा। ऊपर ऊपर से बार बार बोलते हैं, हम लोग को बोलता रहेगा बाबा नहीं करता परमात्मा है, लेकिन अंदर से जाने नहीं देगा। अंदर से जो अंदर से हिम्मत आती है, हिम्मत हम लोग को नहीं, आगे की हिम्मत नहीं देता, फिर वो कमजोर करता है हिम्मत। हमारी जो मन जो है, इसलिए हमको बार बार उसके ऊपर रहना चाहिए कि आप पे नचे, आप पे गावे, आप पे नाटक करा, आपने देखन हारा है कि bre ऐसी आरती गाऊ, आपका मधु आप समाओ। ये जो चीज परमात्मा बता रहे हैं, तो उस सतलोक में बारे में बता रहे हैं। तो सतलोक में बारे में परमात्मा हम लोग को बता रहे हैं, जहाँ पर वो परम शांति है। वहां पर जाने के बाद हमको सुख होगा, लेकिन सबसे पहला यहाँ पर ज्ञान समझकर, भगवान को समझकर, भगवान ही सब करता है समझकर, फिर वहां पर जाया जाएगा। हमारे पर कर्म यही लागू है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हम खुद को भगवान मानकर भगवान से दूर आए हुए संसार की इच्छा, खुद का एक अलग अलग, जैसे क्या होता है, परिवार रहता है, एक परिवार में चार पांच या छह बेटे हैं, छह बेटे का छह परिवार, छह परिवार बन जाएगा, उसके यहाँ छह पत्नियां बन जाएगी, उसके दो दो बच्चे बन जाएंगे, तो पूरा परिवार बहुत बड़ा हो जाता है ना। उसमें कोई ऐसा होता है वो छल कपट करके अपना अलग से क्या करने की कोशिश करता है, खुद को कर्ता मानने की कोशिश करता है, कर्ता मानकर घर को तोड़ देता है। इसी प्रकार किसी मैंने कर्ता मानकर यहाँ पर हम लोग भी कुछ किसी के पीछे लगकर इस संसार में आए हुए हैं। मेरी इस इच्छाओं के चलते ये सब हुआ है। और इच्छा भी मतलब आपको खुद को कर्ता मानने के चलते सब हुआ है। जिसने खुद को कर्ता मान लिया तो उसकी दुर्गति बन रही है, जीव संज्ञा में आ गया। अभी फिर वो भगवान करता है समझेगा, तो भगवान क्या करेगा, सब सारे उसको अपराध माफ करके फिर अपने भगवान अपने पास लेगा फिर वो। जी भगत जी। परमात्मा बता भी रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, कर्ता ऊपर चोट है। कर्ता जो कर्ता बनता है उसके ऊपर मुकदर पड़ती है। हाँ हाँ बिल्कुल। कर्ता बनने की चोट ही पड़ेगा, और क्या पड़ेगी, कर्ता बनने की इतनी बड़ी चोट पड़ रही है, और क्या चाहिए और दूसरा। इतनी बड़ी चोट चोट सब लोग भोग रहे हैं, रात दिन कष्ट उठा रहे हैं, और कौन सी चोट चाहिए। ये वही परमात्मा बहुत जगह पे मतलब ये सब सत्संग किए हुए हैं, कुछ वाड़ियों में भी है, लेकिन अब पहले नहीं पता चल रहा था। अब जैसे आगे प्रोसेस चालू हुआ सब समझ में आने लगा जी, परमात्मा समझ पा रहे हैं सब। हम्म। ये परमात्मा ने उसमें बताया बताया है, कर्म संयोग मिले नहीं जब तक तब तक कहाँ बैरागी।
ये हम लोगों को जैसे परमात्मा कर्म सहयोग मिला है तब तक तभी मतलब ये सब आगे की ज्ञान समझ में आ रहा है। हम्म। कर्म सहयोगी होता है भगत जी। ऐसे हम थोड़ी समझ जाते हम लोगों को। हम कौन से स्टेज के, हम कौन से लेवल के, हमारे क्या औकात है ध्यान समझने की, और क्या हमारे औकात है भक्ति करने की। कर्म संयोग परमात्मा ने बनाए हैं। हम्म, मतलब इस बनाए हो तो कर्म संयोग को परमात्मा करेंगे सफल परमात्मा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बस हमारा धैर्य देख रहे, थोड़ा धैर्य की जरूरत होती है। जी सच है भगत जी। सच है, बिल्कुल सच है। बोले भगत जी। जिससे परमात्मा बुलवा रहे हैं ना कि मतलब अभी तड़प बन रहा है तो सबके अंदर धीरे धीरे बन रहा है। हम्म। ऐसे जिस बातों को परमात्मा चर्चा के माध्यम से रिपीट करवाते हैं ना, हम्म वो उसका टाइम नजदीक आने लगता है तो परमात्मा वो सबके माध्यम से बुलवाने लगते हैं। हम्म। हाँ, तो ऐसे ही जब तड़प बनने लगी तो परमात्मा बनवा रहे हैं तो बुलवा भी रहे हैं। ऐसे ही जब टाइम भी नजदीक आ जाएगा तो परमात्मा अभी हर चर्चा के बाद ये बातें जरूर कोई न कोई बोलता है कि परमात्मा मतलब समय नहीं है, वो हमको बहुत जल्दी तैयारी करना है। करवाएंगे तो परमात्मा ही, लेकिन ये बात बुलवा रहे हैं ना परमात्मा, है कि नहीं। हम्म। इसी तरह से परमात्मा बुलवा रहे हैं, कोई भी जीव बोल रहा है परमात्मा ही उसके अंदर से बोल रहे हैं। जब ये बोल रहे हैं कि भाई समय नहीं है, हमें हम्म तैयारी करना है, तो परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि भाई तैयारी करो, समय नहीं है। हम्म। वो समय कभी भी आ जाएगा। परमात्मा जब बोल दिए हम कभी भी आके लेके जाएंगे। परमात्मा के लिए जैसे हम तैयार हैं, परमात्मा कभी भी आ जाएगा। हम्म, बराबर। हमें तैयार होके बस रास्ता देखना कि मालिक आएंगे लेके जाएंगे, लेकिन हमें तैयार भी ऐसे होना पड़ेगा ना। परमात्मा बार हाँ बार भगत जी। संकेत कर रहे हैं। हाँ, हम्म संकेत अब जो जो बातें परमात्मा चर्चा के माध्यम से ज्यादा बुलवाते हैं ना, हम्म उसी उसके ऊपर भी हमको विचार करना चाहिए कि ये बातें चर्चा के दौरान ज्यादा क्यों होती है। तो वो कोई न कोई विषय उसका समय आता है या तो वो घटनाएं होने वाले थे तभी उसके बाद चर्चा चलती है। हम्म। जैसे उदाहरण के मान लो परमात्मा ने 8 तारीख का टाइमिंग दिया तो उस समय जैसे जैसे नदी का आ रहा था कैसे तैयार होते चले गए सब लोग। हाँ तो भगत जी परमात्मा ने बहुत तेजी से वो तो कैसा वो बनवा दिया परमात्मा ने, बहुत तेजी से बनवाए हैं भगत को। 8 तारीख आ रही है, तो अपने अंदर कौन सी कमी है देख लो, ढूंढ लो कमियों को, ढूंढ लो, आगे बढ़ो, तड़प बनाओ, नहीं तो ना ऐसे बनेंगे तो भगवान नहीं आएंगे 8 तारीख को, ऐसे फिर पीछे रह जाएंगे। सारी दुनिया को तो परमात्मा बता दिया, हम भी पीछे रह जाएंगे, फिर कैसा होगा करके। बस अपने भगवान के प्रति आगे बढ़ने में हिम्मत है, अंदर से जोश था। बिल्कुल। हम्म इसी प्रकार परमात्मा भी जो जो नियम हम लोग के ऊपर परमात्मा चला के छुड़वा रहे हैं, वो नियम भी साथ संगति वाले अपना रहे परमात्मा उनको भी उसी मार्ग पे चला रहे हैं ना। हम्म हम लोग उस मार्ग से चल के आगे आ चुके हैं भगत जी, इसलिए तो परमात्मा वो लोग को परमात्मा चला रहे हैं। तो हम लोग को भी हम्म विचार करना चाहिए कि हम लोग परमात्मा इतना आगे चला रहे हैं, इतना आगे चला रहे हैं। हम्म तो हम लोग के अंदर विश्वास भी बहुत तेजी से होने और विश्वास भी पक्का होना चाहिए, कमजोर नहीं होनी चाहिए। हम्म इसी प्रकार जो भी अभी विश्वास परमात्मा जो उत्पन्न करवा रहे हैं वो समझ लीजिए कि
परमात्मा अपनी पावर से वो सब कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में अब कुछ ज्यादा ही विश्वास परमात्मा उत्पन्न करवा रहे हैं। तो सर भगत जी बरोबर है। विश्वास ही जैसे क्या है, आप लोग को ऐसे हम लोग को कैसी इन चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अभी रास्ते की भगवान का रास्ता देखेगा, उसके बाद जितना भी हमारे अंदर कमजोरी की जाएगी तो भगत कमजोर नहीं पाएगा, फिर वो इसे दृढ़ता से आगे बढ़ेगा। और ज्यादा विश्वास हाँ, आठ आठ तरीके जो बना है अभी वो 8 तरीके बनने से और ज्यादा जिसको इतना टूटने के बाद भी फिर और ज्यादा उसकी क्या होगी, परमात्मा तरफ से उसको बता दिया जाएगा, तो वो इतना इसमें जब फिर भी लग गया तो बहुत तेजी से वक्ति उसकी बढ़ेगी फिर। बिल्कुल वही बात है ना, जैसे एक बार परीक्षा में कोई फेल हो जाता है तो अगली बार जब वो तैयारी करता है तो ठीक हम्म। है, 6 महीना वो भले कुछ नहीं पढ़ा लिखा, लेकिन जब उसका शेष 6 महीना बच जाता है तो तैयारी उसकी हम्म। जोरों शोरों में चलती है। और बरोबर जैसे बरोबर। जैसे परीक्षा नजदीक आ, जब 1 महीना बचता है ना तो रात दिन एक करता है। हाँ तो हाँ हाँ। वैसे ही, हाँ ऐसे ही समय आ गया है, तो जब समय आ जाता है तो परमात्मा बार बार संकेत करते, भैया तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, कई बार बुलवाते हैं भगत जी, ये बात कोई पकड़ता नहीं है। हम्म। ये परमात्मा के वचन होते, किसी के माध्यम से परमात्मा उसको बुलवाते हैं अंदर प्रेरणा करके। हाँ, जैसे जितना हम तैयार पता है होंगे, कुछ जी। जितना हम तैयार होने के लिए आगे बढ़ेंगे तभी उतना ही हम आगे आगे चलेंगे, पीछे वाला छोड़ देंगे रास्ता सब। हाँ भगत जी, इस बारे में क्या है, जिसको निकलना है उसको परमात्मा तो हाथ देंगे, क्योंकि उसको निकलना है, उसी को परमात्मा हाथ पकड़ा के आगे निकालेंगे ना। हम्म। वैसे निकालना सबको है भगत जी, चिंता सबको है, लेकिन एक परमात्मा के लिए जो विशेष चिंता होती है वो उसका अलग ही विषय, वो परमात्मा उसी के लिए तो सारा खेल खेलते हैं ना। हम्म। हम्म। वैसे विशेष आत्माओं के लिए परमात्मा धरती पे आते हैं। हम्म। वैसे ही परमात्मा का जब समय आता है, उसको ले जाने का जब टाइम आता है, जब उनको परीक्षा का समय आता है, तो परमात्मा सारा खेल खेल करके वो क्या बोलते हैं, सब कुछ परमात्मा खेल कर रहे हैं और बताते हैं कि कौन कर रहा है, भगत कर रहा है, भगत इसमें क्या कर सकता, कुछ नहीं करेगा। हम्म। परमात्मा इतना अंदर अंदर गुप्त रूप में लीला करते रहते हैं, और उसके बाद वो उसका श्रेय किसको जाता है, वो भगत को जाएगा, वो उस आदमी को जाएगा जिसके साथ लीला करेंगे। ऐसे ही परमात्मा यहाँ पे पार कर रहे हैं हम लोग को, तो सब परमात्मा कर रहे हैं, हम लोग तैयार होके मतलब रेडी होके परमात्मा को बस इंतजार करना चाहिए, और काफी मतलब अंदर कसक बननी चाहिए, परमात्मा से हमें ऐसा उम्मीद रखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। वही तो सबसे बड़ी जो चीज है, परमात्मा बोलते हैं जैसे आप काल के पीछे इतने तड़प से आए हो ना, वैसे तड़प फिर बनानी पड़ेगी, फिर तो यहाँ से निकाल के लेके जाओगे फिर वापस। हाँ तो वही बोल, जब हम लोग वहां से आए तो वहां से कोई मंत्र परमात्मा ने थोड़ी दिया, तो परमात्मा बता दिए कि भाई तुम लोग ऐसी गलती की हो तो जा रहे हो, तो ऐसे हम लोग यहाँ से भी ये परमात्मा को पाने के लिए जो माहौल तैयार करवा रहे परमात्मा, परमात्मा से मानने के लिए जो स्थिति बनाई जा रही है, तो परमात्मा का भगत जी क्या है, जिसके अंदर इच्छा प्रबल हो जाएगी ना, तो उसको जाने के लिए परमात्मा भी नहीं रोकेगा, तो कहाँ से रोक सकता है ना। नहीं रोक सकते। इसीलिए हमारे अंदर है ना इच्छा प्रबल होनी चाहिए, परमात्मा से दया भीख मांगनी चाहिए, इसके लिए परमात्मा ले चलो, हम इस संसार से उब गए हैं, मतलब इस संसार में हम सांस लेना भी नहीं चाहते हैं। नहीं भगत जी, ऐसी परिस्थिति बनवा दी है परमात्मा सांस भी ना ले। हम्म। अभी तो भगवान की तरफ कुछ दिखाई देता नहीं है। हम्म। भगत जी क्या है, जैसे भगत के ऊपर आपत्तियां जब आती है ना, तो वो परमात्मा जानबूझ के डालते, जैसे किसी को परमात्मा नहीं बताए हीरा बनाने के लिए इसके ऊपर
घन की चोट मार करके परमात्मा को चेक करना पड़ता है, तो परमात्मा ऐसी आपत्ति डाल देंगे, कभी मुसीबत में लाके खड़ा कर देंगे, कभी कोई न कोई आपदाएं आ जाएगी, तो उस समय वो क्या विचार विमर्श कर रहा है वो परमात्मा, तो ये सब माहौल बना के चेक करते हैं। ऐसे ही हम लोग को चेक कर रहे हैं परमात्मा। हम्म। और उससे क्या होता है, जैसे भगत जी कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसका हर महीने परीक्षा होए ना, तो वो फिर तैयारी और अच्छे से करेगा, तो उसको पता है कि हमको 29 दिन पढ़ाई करेंगे और 30वां दिन जो रहेगा उस दिन हमको परीक्षा देना रहेगा, तो फिर वो तैयारी करता रहेगा ना, बाकी दिन जो बचा रहेगा फिर। वैसे हर हम्म। महीने में, हर हफ्ते में जब परीक्षा चलेगी ना भगत जी, तो भगत जल्दी जल्दी तैयार होंगे। तैयार होंगे, फिर ज्ञान चर्चा भी चाहिए, सत्संग भी सुनना चाहिए। हम्म। वो ऐसे जैसे हम लोग पहले सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे भगत जी, तो उसमें 6 महीने में 2 बार परीक्षा होता था, एक छमाही होती थी, एक फाइनल होता था। तो वो दोनों में होने के बाद, और प्राइवेट में क्या है कि हर महीने 2 महीने में 3 महीने में एक बार परीक्षा होती है, तो उससे क्या होता है, पता चलता है कौन कितना पढ़ लिया, कितना आगे आया, कितना ज्ञान हुआ, कितना नहीं हुआ। ऐसी परमात्मा बीच बीच में परीक्षा लेते रहते हैं, ताकि वो एक्टिव रहे, भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। क्योंकि भगत जी केवल भक्ति करता रहेगा और परमात्मा उसकी जब परीक्षा नहीं लेंगे, तो उसको पता कैसे चलेगा, है कि नहीं? ऐसा है भगत जी। नींद आ रही है क्या भगत जी? ना सत्संग हम्म। बोलते बोलते ऐसे आंख बंद हो जाती है। नहीं नहीं, क्या टाइम टेबल है, उसके आधार से भी देखना पड़ता है ना। हम्म। हाँ।